पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की चर्चा है। वहीं दूसरी तरफ एक देश विद्रोह की लपटों के बाद लोकतंत्र बहाली की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ये देश भारत के लिहाज से भी अहम है। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में 2025 में भड़की हिंसा के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नेपाल के मतदाता 5 मार्च को नई सरकार के भविष्य के लिए मतदान करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप हैं द प्रेस हिंदी के साथ। पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट के साथ भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल पर आकर टिक गई है। बीते साल सितंबर 2025 में युवाओं के हिंसक आंदोलन के बाद नेपाल में चुनाव होने जा रहे हैं। सितंबर 2025 में प्रदर्शन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। ओली की सत्ता से बाहर होने के बाद नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अब जबकि देश में चुनाव हो रहा है तो आंदोलन के दौरान सुर्खियों में आए कई नेता भी अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। आखिर कौन कौन से हैं वो चेहरे और नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए वो तैयार हैं? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। 5 मार्च को होने जा रहे चुनाव में अगले प्रधानमंत्री की रेस में एक अहम नाम मेयर रह चुके बालेंद्र शाह का है, जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता हैं। बालेंद्र शाह एक रैपर रहे हैं जो काठमांडू के मेयर रह चुके हैं। वहीं 4 बार के प्रधानमंत्री केपी ओली भी चुनाव मैदान में है। ओली यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के नेता हैं। 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके पुष्प कमल दहल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी अपनी किस्मत इस चुनाव में आजमा रहे हैं। चुनाव में जनता किसका साथ देगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव से जुड़े कुछ आंकड़े यहां जान लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस बार चुनाव में करीब 65 पॉलिटिकल पार्टियों के नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रतिनिधि सभा की 275 सीटों के लिए सदस्यों का चुनाव होना है, जिनमें से 165 सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से और 110 सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होगा। प्रत्यक्ष मतदान में 3400 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार नेपाल में करीब 2 करोड़ लोगों ने मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण कराया है, जिनमें से 8 लाख लोग पहली बार मतदान करेंगे। नेपाल में चुनाव प्रक्रिया के तहत मतदान खत्म होने के बाद ही वोटों की गिनती शुरू हो जाती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 5 मार्च को मतदान खत्म होने के बाद 7 मार्च आते आते ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अगली सरकार किसके नेतृत्व में गठित होने जा रही है। ऐसे में ईरान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन नेपाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये आने वाली 7 मार्च तक साफ हो जाएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।